Hello student, these are some questions which we are going to solve one by one. The first question is, a car moves a distance 200 meter. It covers the first half of distance at 40 km per hour and the second half of distance at the speed v. The average speed is 48 km per hour. What is the value of v? यहाँ पर बोला गया है एक कार है जो कि पूरा टोटल डिस्टेंस 200 मीटर कवर करती है, उसमें से वो हाफ मतलब 100 मीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है और जो लास्ट का हाफ है मतलब लास्ट का 100 मीटर है वो किलोमीटर पर आवर से कवर करती है। और पूरे जर्नी के दौरान ड्यूरिंग द होल जर्नी द एवरेज स्पीड इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी? मतलब जो लास्ट का 100 मीटर जो वो कवर किया है जो वेलोसिटी वी से, उसकी वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है, द टोटल डिस्टेंस इज गिवन 200 मीटर और इस टोटल डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो हमने सपोज कर लिया कि जो टोटल टाइम लगेगा वो T1 प्लस T2, मतलब फर्स्ट हाफ में जो टाइम इन फर्स्ट हाफ जो कि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लिया हमने T1 टाइम है, और टाइम इन सेकेंड हाफ लास्ट का हाफ जो है उसको वो T2 टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड निकालना है, मतलब टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है, नो डाउट। टोटल टाइम क्या है? तो फर्स्ट हाफ के लिए अगर हम बात करें तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट हाफ के लिए फॉर फर्स्ट हाफ टाइम T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 100 मीटर और फर्स्ट हाफ का जो स्पीड दिया गया है वो दिया गया है कि फर्स्ट हाफ 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो 40 मीन्स 5/2। ठीक है, यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, उसके बाद फॉर सेकेंड हाफ let the time is T2, 100 upon velocity is v. This one is for first half, this one is for second half. Now average is equal to average speed is equal to total distance upon total time. Total time is 5/2 plus 100 upon v, and the average speed is given 48 kilometer per hour. So we write down 48 is equal to 200 upon 5/2 plus 100 upon v, or after solving 5/2 plus 100 upon v is equal to 200 upon 48, which means 4 5 20 and 4 12 25/6, और 100 upon v is equal to 25/6 minus 5/2. The LCM is 6. 25 minus 15 is equal to 10 upon 6, 5/3. So 100 upon v is equal to 5/3, or v is equal to
100 upon 5 into 3, which means 60 kilometer per hour. This is answer. The next question is, a bus traveling the first 1/3 distance of at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 at 20 km per hour, and the last 1/3 at 60 km per hour. What is the average speed of the bus? So in the same manner, average speed is equal to total distance upon total time, and the total distance, let the total distance is equal to s. The total distance is s, and according to question, this is total distance of s, and according to question, 1/3 means s by 3 is at a speed of 10 km per hour. Next 1/3 is 20 km per hour, and last 1/3 is at 60 km per hour. So यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने मान लिया कितना है, t1 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t3 है. तो अगर हम t1 की वैल्यू निकालना चाहें तो t1 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, s by 3, और टाइम कितना, स्पीड कितना है, 10. यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, t2. तो अगर हम t2 की वैल्यू निकालें तो t2 डिस्टेंस 1/3 है और 20, स्पीड कितना है 20. इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो s अपॉन 30, इसको सॉल्व कर लें तो s अपॉन 60. इन द सेम मैनर द t3 इज डिस्टेंस 1/3 अपॉन स्पीड 60, तो s अपॉन 180. एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस है पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 1/3 1/3 1/3, टोटल कितना है s. टोटल टाइम कितना लग रहा है, t1 प्लस t2 प्लस t3. एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है. s अपॉन t1 की वैल्यू s अपॉन 30 प्लस s अपॉन 60 प्लस s अपॉन 180, और s upon 30 taken outside. From here 1 upon 1 plus s upon 30 is taken outside. We have 1 upon 2 plus 1 upon 6. So this s and s is cancelled out. 1 upon 30, 1 upon 30. The LCM of 1, 2 and 6 is 6. 6 plus 3 plus 1. 1 upon 1 upon 30 into 6, 3, 9, 1, 10, 10 upon 6. They will cancel each other. 6, 3 is 18, 18 kilometer per hour. So for the whole journey, the average speed is 18 kilometer per hour. This is your right answer. Now we are going to solve the next question. This one is different from the two others. A straight car moves along a line whose equation of motion is given by s is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube, where s is in meters and t is in seconds. The velocity of the car at the start का मतलब वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 0. इसका मतलब एट द स्टार्ट का मतलब कि जब टाइम स्टार्ट होने वाला है, मतलब t इक्वल टू 0 पर. तो पोजीशन दिया गया है. हम जानते हैं कि अगर किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. किसी पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाई ds अपॉन dt. अगर x दिया होता तो dx अपॉन dt. डिफरेंशिएशन ऑफ s
with respect to t, or d by dt, the value of s is 12t plus 3t square minus 2t cube. और अगर आपका फार्मूला याद होगा, then you know d upon dx x power n is equal to n x power n minus 1. So 12t का 12, because the differentiation of t with respect to t is 1, प्लस इसका पावर मल्टीप्लाई करिए 6, इससे एक पावर माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस 1 1, 1 को लिखते नहीं है, 3 2 जा 6, t पावर एक माइनस कर दीजिए. This is velocity which depends on t, and we have to ask the question, the velocity of the car at the start means time equal to 0. Putting t equal to 0 in above equation, we get v is equal to 12 plus 0 minus 0. v is equal to 12 meter per second. Answer.